44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत को किस तरह से प्रदर्शित किया है, ये हॉल नंबर 2 है और यहाँ पर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि ये हाथरस की सुप्रसिद्ध हींग, हरे लगे न फिटकिरी रंग चोखा होए, है ना ये मुहावरा, और हाथरस के नाम से है तो काका हाथरसी। देखिए यहाँ टेस्ट भी करा रहे हैं लोग, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बड़ा मज़ा आ रहा है और इस एग्जिबिटर जो खुशहाल हैं, तो जहाँ खुशहाली है वहाँ पर समृद्धि आती है। तो मुझे लगता है अच्छा रिस्पांस मिला होगा। हाँ सर, बताइए कि अब तक जब मेला जानकारी दी। अब आम दर्शकों के लिए खुलने वाला है, जी सर। आपको कैसा आनंद आ रहा है कि काफ़ी भीड़ आने वाली है इस ट्रेड फेयर में? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो लोग बाग जो भी हमसे हींग लेते हैं वो भी बाय 1 गेट 1 फ्री है आपको। हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी गुणवत्ता जो है वो किस तरह से कायम रखते हैं आप? काफ़ी पुरानी आपकी ये है। जी सर, इसकी स्ट्रॉन्ग, हर प्रोडक्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मिलेगा आपको, अदरवाइज मार्केट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है आपको। तो हींग में क्या मिलाते हैं आप और उसको टेस्टी बनाते हैं? सर इसमें गोंद होता है और भी अदरवाइज मटेरियल होते हैं बहुत सारे। तो हींग किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? पेट, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन और खाने में डलने के बाद में कब्ज की चीज़ों को दूर रखता है। अब व्यापार की बात करें तो बिजनेस आवर्स में किस तरह का व्यापार हुआ? बहुत अच्छा सर रिस्पांस, पिछली बार तो बहुत अच्छा था, अभी लास्ट में जाके जब पता चलेगा, बट अभी भी बहुत रिस्पांस अच्छा आ रहा है। अच्छा जी सर। तो हींग का कौन कौन सा प्रोडक्ट है? हींग का हींग दाना है, दिखाइए। हींग चूड़ा है, ये हींग चूड़ा है जो कि बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, 300 रुपीज़। और भी देखिए जो प्योर हींग होता है, रॉ हींग, ये 600 का रहता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो दिख नहीं रहा है ना ये हींग पिढ़ाई डाइजेशन के लिए अनारदाना है। ये कब खाना चाहिए? खाना खाने के बाद 2 से 4 गोली खानी चाहिए। पेट, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, खट्टी डकार आना, पलटी होना, उसमें लाभकारी होता है। जी जी सर। और कुछ है आइटम? और पुदीना बट्टी है, जीरा बट्टी, सौंफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, इसी sir. तरह से आप लोग आते रहें और लोगों को स्वस्थ बनाते रहें। थैंक यू सर। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है, खास करके यहाँ पर लोग। और यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो है हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे कालीन देखिए, भदोई का कालीन बड़ा फेमस होता है, तो उत्तर प्रदेश के ये सब आइटम जो हैं वो यहाँ पे कानपुर के प्रोडक्ट उत्पाद हैं। यहाँ कुछ प्रयागराज से रोज़ वाटर ग्लिसरीन, ये प्रोडक्ट जो है आए हुए हैं उत्तर प्रदेश, संगम नगरी प्रयागराज। हींग की दुकानें इधर भी हैं, दुकान ही कहेंगे, एग्जीबिशन है वैसे, और वैद्यनाथ भी यहाँ मौजूद हैं अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर, और कारीगर बुनकर सब यहाँ पर हैं। कुछ हस्तशिल्पी भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। कालीन का स्टॉल देखें, यहाँ परिधान वगैरह हैं। तो आगे चलते हैं और लोग अपने अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। फटाफट जो चलते हैं हम आगे और उत्तर प्रदेश की और चीज़ों को आप तक दिखाने का ये जो है ये स्टॉल है। परम डेयरी का है जी, परम डेयरी बहुत बड़ा उद्योग है जी। परिचय के साथ बताएं, परम का स्टॉल जो है। हाँ जी। IITF 2025 के साझेदार राज्य उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। हाँ जी। बहुत बड़ा स्टॉल है आपका। हाँ जी। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देखिए घी है, देसी घी, तो लोग देसी घी कहें या विशुद्ध घी, शुद्ध घी,
नहीं, घी शुद्ध को- घी अपना शुद्ध घी है आप जी। बताएं कि ट्रेड फेयर में भाग लेना हाँ, उम्मीद क्या होता है और कितने सालों से परम भाग ले रहा है? पर हम तो करीब 10 साल से भाग ले रहा है इसमें रेगुलर। उम्मीद यही है, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फेयर में लगाते हैं लोग, जिससे लोगों को जानकारी मिले जो नहीं जानते कि भाई परम डेयरी है, इसका क्या क्या आता है, घी के अलावा क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। वैसे घी को तो लोग जानते हैं क्योंकि 50 साल पुरानी कंपनी है, तो यही अपना उद्देश्य रहता है स्टॉल लगाने का कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले हमारे ब्रांड के बारे में। जी, तो घी की जहाँ तक बात है, हाँ इसकी जी। शुद्धता का पैमाना कैसे होगा कि परम जो है वो शुद्ध घी है? अब ये शुद्ध ही अपनी तरफ से तो कंपनी का ये इतना 50 साल पुराना इसका ब्रांड manufacturing है। कैसे करते हैं? Manufacturing- क्या आपकी अपनी गौशाला है? गौशाला नहीं है, गांव में अपने अपने इन्होंने प्लांटों पे अपनी टीम रख रखी है जो गांव से दूध इकट्ठा करके लेके आते हैं मेन पॉइंट पे। वहाँ से छोटे छोटे ड्रमों में दूध आता है, फिर बड़े पॉइंट पे आके बड़े टैंकर में लोड होकर इनके प्लांट में आ जाता है। करीब उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट हैं, एक अपना इधर यूपी मेरठ में है और एक प्लांट अपना खुर्जा बुलंदशहर में है। जी, सरकार ने जो जीएसटी कम किया है, हाँ। तो वो उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आप जैसी कंपनियों पर हाँ। जीएसटी कम होने का क्या असर रहा? अजी उसका कोई असर नहीं रहा, क्योंकि घी की जितनी कंपनियां उन्होंने जीएसटी कम होने से पहले ही अपने रेट 7% बढ़ा दिए थे। जब जीएसटी कंपनी, हाँ कंपनी ने सेम, वो तो सभी के साथ चलता है। घी का जो ब्रांड लीडर है वो है मधुसूदन, उसी के पीछे चलते हैं सारे ब्रांड। तो उसने 50 रुपये पहले ही बढ़ा के और जीएसटी में 7% कम कर दिया, तो 50-45 रुपये का ही फर्क आया था। तो कंज्यूमर को इसका कोई, आप तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आप पर कर क्या रहे हैं। फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ा, जब वो पक्के का ही काम है अपना सारा, वो उतने ही पे आता है, 5% जीएसटी पे आ रहा है, उसी पे हम आगे सेल कर रहे हैं। पहले 12 पे परचेज होता था कच्चा दूध, तो 12% पे ही सेल होता था। आपका तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है, मधुसूदन इसमें कहाँ से नहीं, मधुसूदन एक घी में ब्रांड है, तो उसी के रेट वही निकालता सबसे पहले, उसी के पीछे सारी कंपनियां चलती हैं। वो घटाएगा तो घटा देंगी, वो बढ़ाएगा तो बढ़ा देंगी, क्योंकि ब्रांड लीडर है वो देसी घी में मधुसूदन। तो ये बात कितने है। प्रोडक्ट परम के यहाँ डिस्प्ले किए गए? यहाँ करीब नहीं तो 15 से 20 प्रोडक्ट होंगे परम के। जैसे घी के अलावा घी के अलावा अपना फ्लेवर्ड मिल्क है, छाछ है, और अपना रबड़ी है, बहुत रसगुल्ला है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जलेबी है, पनीर जलेबी है। तो इसकी वैलिडिटी जो है, जलेबी है, तो इसकी वैलिडिटी कितना आप रखते हैं, कितने दिन की? मैडम मसाला इसका रसगुल्ला है। 15 दिन का होता है। 15 दिन का। हाँ जी। जी जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जो आपके कस्टमर हैं इस मेले में? आपका हम तो जी कस्टमरों को यही कह रहे हैं कि हम बढ़िया क्वालिटी का इनको आइटम चीज़ें प्रोवाइड करें, जिससे हमारे कस्टमर स्वस्थ रहें और कोई परेशानी ना हो स्वास्थ्य के प्रति। और ये उत्तर प्रदेश अच्छा, हाँ पेवेलियन में है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश पेवेलियन में है। हाँ जी, ठीक है ना, 2 नंबर हॉल। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया Thank से you, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश पेवेलियन में प्रदर्शित किए गए हैं। और मेरठ से आया हुआ राइस एंड मस्टर्ड ऑयल, और इसके अलावा तिल के भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ गुड़ जो है यहाँ पे प्रदर्शित किए गए। जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। ऑर्गेनिक का क्या मतलब, कैसे पहचानेंगे आप ये बताएं? ऑर्गेनिक को कैसे पहचानेंगे? पहचाने कैसे कि ये ऑर्गेनिक है? मैं बताता हूँ आपको, पहचान नहीं सकते आप, ये खाने से टेस्ट से पता लगेगा। आप इसे टेस्ट करिए। हाँ, आप टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा। आप हमारे गुड़ का जो है, ये इन्होंने कहा है ऑर्गेनिक, तो आइए टेस्ट करते हैं और फिर हम बताएंगे कि और सर हमारे गुड़ से आप दूध में या चाय बनाइए, फटेगा नहीं, चाय नहीं फटेगी। ये बात सही कह रहे हैं। अगर क्योंकि मसाले वाले जो होते हैं जी, उनसे उनसे फट जाता है, और इससे ये नहीं फटेगा। हर गृहिणी को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाइजीनिक चाय बनाइए, चीनी ना डालें। तो
हम पे खांड है, शक्कर है। उत्तर प्रदेश के मंडप में ये मेरठ से आए हैं 100 नंबर का स्टॉल है, जी। ऑर्गेनिक का दावा कर रहे हैं। टेस्ट में तो मुझे अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। गुड़ ऑर्गेनिक, गुड़ शक्कर खांड, गुड़ शक्कर देखिए जी, देसी खांड है, गुड़ है। मतलब हाइजेनिक चीज जो है यहाँ पर ये सब जैम ये अचार है, करौंदे का जैम है। करौंदे का है, मतलब हर चीज और सर हाइजेनिक। बताइए, ये और कच्ची हल्दी है, कच्ची हल्दी, ये इंडिया की नंबर 1 किस्म जो पालम पीताम्बरी वो हल्दी है ये। वाह, देखिए कितनी बड़ी बात बताया आपने। कहते हैं कि हल्दी और लहसुन का सेवन करें तो हार्ट अटैक से आप बच लहसुन जाएंगे। का अचार भी है हमारे पास। लहसुन का अचार भी है। तो ये पॉजिटिव मीडिया को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए ताकि आप लोग डायरेक्ट हॉल नंबर 2 में साझीदार राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कई राज्य हैं, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश। और यहाँ हम प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं, एक बार फिर से इस हल्दी का नाम बताइए। पालम पीताम्बरी, पालम पीताम्बरी इंडिया की नंबर 1 किस्मों में से है ये। जी जी। और हल्दी आप जानते हैं कि हल्दी दूध में मिला के अगर आप खाएं तो इम्यून सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत अच्छा संदेश है यहाँ पर। और भी चीज़ें हैं जो लाई है, शायद ये चौलाई के लड्डू, चौलाई के लड्डू हैं जी। ये मुरमुरे की गज्जक है, गज्जक है जी। यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं तो यहाँ तिल पट्टी वगैरह, तिल की गज्जक है, तिल की गज्जक वगैरह सारे आइटम हैं सर्दियों के। ये 2500 वर्ष पुराना बीज सोना मोती गेहूं है। सोना मोती गेहूं, अच्छा, 2500 वर्ष पहले। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए बहुत लाभकारी है। वो गेहूँ नहीं खा सकते हैं। चावल भी है, ये भी गेहूं है, ये खपली गेहूं है, शुगर फ्री वाला। शुगर फ्री वाला गेहूं है ये शुगर फ्री गेहूं है। इसका बीज वगैरह मिल रहा है? हाँ, मिल जाएगा सर हमारे। मिल जाता है। कहाँ से आप हैं? हम मेरठ से हैं सर। मेरठ से। मेरठ से हैं जी। बता दीजिए, हमारे सुनने वाले लोग आपके पास डायरेक्ट मेरठ में पहुंचे तो कहाँ जी, से हम मिलेंगे? मेरठ से हैं। दिल्ली रोड, हमारा शॉपिंग मॉल के पीछे मेजर ध्यानचंद नगर, दिल्ली रोड पे हाँ। दैनिक जागरण के सामने जो शॉपिंग मॉल है, उसके ठीक पीछे मेजर ध्यानचंद नगर है। ये लीजिए, हमारा मैं यहाँ कार्ड है। डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि व्यापारियों का व्यापार जो है आगे बढ़े। पॉजिटिव मीडिया की ये भी कोशिश है और मुझे ऐसा लगा कि हाइजेनिक चीजें विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो हाइजेनिक चीजें होती हैं वो घर घर तक पहुंचे। हम लोगों की ये कोशिश है, इसीलिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। बिजनेस तो है लेकिन साथ में हमारे साथ है, ये प्रोडक्ट लिस्ट है हमारी। तो ये आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप चाहे रोजगार करना तो मेरठ से आप जुड़ सकते हैं। इनका यहाँ नंबर भी है। तो और आगे चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के दर्द निवारक के चीज़ें भी हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, तो हर तरह का इलाज जो है यहाँ पर है। हाइजेनिक के बारे में बताएं। अब यहाँ पे अगर कोई दर्द है, जोड़ों का, कमर का, सिर दर्द, तो ये भी मंडप में प्रदर्शित है। साथ में यहाँ पे आप देखिए, शायद भदोई से आए होंगे क्योंकि भदोई का कालीन बहुत फेमस होता है ना। भदोई से आए हैं तो ये भदोई के देखिए कालीन, अलग अलग तरह के कालीन, ये यहाँ देखिए कितने खूबसूरत हैं। कहीं कहीं हैंगिंग वॉल भी आपको मिलेंगे यहाँ पर भदोई के अलग अलग डिज़ाइन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए लखनऊ से चिकन वस्त्र, चिकन वस्त्र कमाल है, नाम ही है चिकन। पूरे वर्ड नहीं, हम तो परिधान के बारे में जानना चाहेंगे कि आज चिकनकारी में क्या कुछ बदलाव आया है, बताइए। बहुत कुछ बदलाव आया है। ये मान के चलिए, पहले जो बनते थे आइटम वो सारे बंद करके अब नई नई वैरायटी तैयार हो गई हैं। साड़ी, सूट, लहंगा, ये सब फैंसी ब्राइडल में बना रहे हैं। मशीनीकरण का इंडस्ट्री हो चुका है और लागत भी कम आता है। यहाँ पर ये जो है, हाँ, इसमें कितना हस्तकला है और कितने मशीनों का काम है? मशीनों का कोई इसके अंदर काम नहीं है, टोटल हाथ का काम है। मशीन टच से हम लोग रखते नहीं है, ना तो मतलब रखते हैं। वो तो मशीन का काम पूरी दुनिया में बन रहा है। हम हाथ की कला के लिए लखनऊ से फेमस होते हैं। 100% हाथ का काम होगा, उसमें कोई मेल मिलावट नहीं होगा। तो ये देखिए,
काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ डिस्प्ले भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अलग ये अलग देखें, डिज़ाइन, अब ये कलर, अनारकली है, अनारकली। पेवर की। नाम इसको इतना अच्छा है, 100 टाइम डाइंग सुनने कर वाले सकते को भी हैं। अच्छा लगता है। हाँ, आप अपना भी नाम बता दीजिए। अशोक तिवारी, हाँ। लखनऊ। खन्ना चिकन साड़ी। धन्यवाद, ओके, जय हिंद। तो अभी आप लोगों ने चिकनकारी के बारे में देखा और यहाँ पर सिल्क कॉटन साड़ीज, ये वाराणसी से भाई साहब आए हैं और ढेर सारे सिल्क प्रोडक्ट लेके आए हैं। और सिल्क के बनारसी साड़ी तो नहीं होगी ना? बनारसी भी है। अच्छा, दिखाइए जरा सा बनारसी। ये बनारसी साड़ी दिखा रहे हैं जो कि वाराणसी से आए हैं। जी हाँ, ये बनारसी साड़ी है और इसे देख रहे हैं। ये आजमगढ़ से आए हैं, सिल्क साड़ी। यहाँ पर भी सिल्क साड़ी है। तो उत्तर प्रदेश मंडप में हम हैं और वहाँ पर बहुत तरह के ये साड़ियों का भंडार है। उत्तर प्रदेश मंडप जो है हॉल नंबर 2 में है। इधर भी साड़ियाँ, उधर भी साड़ियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। तो मैं महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग उत्तर प्रदेश के पेवेलियन में आते हैं तो साड़ियाँ ही साड़ियाँ। 123 नंबर है ये वाराणसी से, ये भी वाराणसी से 127 नंबर। तो आप उत्तर प्रदेश के मंडप में आइए और साड़ियाँ ही साड़ियों का, इधर भी साड़ियाँ, इधर भी साड़ियाँ और साड़ियाँ ही साड़ियाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे साड़ियों के स्टॉल बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर साड़ियाँ ही साड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए, जी हाँ, भदोई का कारपेट जो है वो बहुत फेमस होता है, वो भी स्टॉल हमें दिखाई दिया है। तो आप समझिए कि लोग अपने पसंद की साड़ियाँ जो हैं वो चूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि ये यादें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कारीगर हैं उन तक ये डायरेक्ट पैसा पहुंचता है। जैसे ये आप देखिए कि अशरफ मोहम्मद प्योर सिल्क साड़ी लेकर आए हैं। इधर आप देखिए कि शकील सिल्क साड़ी वाराणसी यहाँ पर लेकर आए हैं। ये इनके हाथों की बनी हुई चीज़ है और जो कस्टमर उसे अपने घर ले जाते हैं तो आप समझिए कि आपका पैसा गांव-गांव में पहुंच रहा है। और तभी विकसित भारत का जो संकल्प है वो इस तरह के मेलों के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये हम उत्तर प्रदेश मंडप को दिखा रहे थे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये परिक्रमा पॉजिटिव मीडिया आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की हो रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं अपने भारत की झांकी को, अलग अलग राज्यों में परिक्रमा करके, और एक भारत श्रेष्ठ भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं।